नमस्कार मित्रों। आज हम आपको मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। कहाँ कहाँ घूमें, कैसे घूम सकते हैं, कितना खर्चा होगा, कैसे जाए और कैसे दर्शन प्राप्त करें आसानी से, उनकी सभी चीज के बारे में आपको बताएंगे। उज्जैन और अहमदाबाद की दूरी लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है। आपको इस रूट को पूरा प्राइवेट व्हीकल से कंप्लीट करने में 7 से 9 घंटे लग सकते हैं। रोड बहुत अच्छा है। इस रूट पे आपको 500 से 900 रुपये तक का टोल टैक्स लग सकता है। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश से पहले आप अपना फ्यूल टॉपअप करवा लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में फ्यूल कॉस्टिंग गुजरात से ज़्यादा है। अगर आप महाकाल लोक जाना चाहते हैं और आप भस्म आरती, संध्या आरती और शयन आरती 3 आरती का लाभ लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 2-3 दिन पहले वो आरती बुक करवाएं, जिससे आपको आरती आसानी से कर सके, क्योंकि ऑनलाइन आरती का बुकिंग अवेलेबल है और वहां से आप बुक करके आसानी से आरती का लाभ ले सकते हैं। भस्म आरती जनरली आपको बुक करने के लिए 2-3 महीने का पहले से करना पड़ेगा। संध्या आरती और शयन आरती आपको आसानी से 1 या 2 दिन पहले बुक कर सकते हो। आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हो तो वीआईपी से अच्छा है आप संध्या आरती और शयन आरती बुक करवाइए, जिसकी कॉस्ट 200 रुपये है और आपको आरती का भी लाभ उसमें मिल सकता है। अगर आप जनरल शिफ्ट में दर्शन करना चाहते हैं तो 6:30 बजे मंदिर खुलता है, तब दर्शन के लिए जा सकते हैं। तब आपको कम भीड़ मिलेगी, तो वहाँ आपको आसानी से दर्शन होगे। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं के मुख्य रूप से गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 का उपयोग किया जाता है। गेट नंबर 1 सामान्य दर्शन, वरिष्ठ नागरिकों और व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक माना जाता है, जबकि गेट नंबर 4 शीघ्र दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए लोकप्रिय है। भस्म आरती के लिए अलग प्रवेश व्यवस्था होती है और केवल पूर्व बुकिंग वालों के श्रद्धालुओं को ही प्रवेश मिलता है। अब हम जानते हैं थोड़ा उज्जैन के बारे में। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था और यह भारत की सप्तपुरियों में से एक मानी जाती थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ मोक्ष का प्राप्ति होती है। पवित्र शिप्रा नदी के तट पर यह बसा शहर हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति, धर्म, विज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। उज्जैन का सबसे प्रमुख आकर्षण श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है और प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु इसके दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। महाकाल मंदिर के निकट विकसित महाकाल लोक आज भारत के सबसे भव्य धार्मिक कॉरिडोर में से एक है। यहाँ भगवान शिव के जीवन से जुड़ी विशाल मूर्तियाँ, आकर्षक कलाकृतियाँ और भव्य स्थापत्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। उज्जैन में रामघाट भी विशेष महत्व रखता है। अगर आप जनरल दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे तक का समय लग सकता है, तो आप अपना समय उस तरीके से प्लान करके चलें। अभी आप जो देख रहे हैं मल्टी लेवल्स रूम्स हैं, वहाँ से हर एक रूम से गुजर के आपको मंदिर के अंदर ले जाया जाएगा। बाहर से मंदिर में आने तक आपको आधा किलोमीटर से पौने किलोमीटर तक चलना पड़ेगा, तो आप उस तरीके की प्रिपरेशन करके चलें। अगर आप गर्भगृह के दर्शन बहुत पास से करना चाहते हैं तो दाएं ओर की रो से चलें, उससे आपको एकदम पास से दर्शन होगी, तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। आप जब भी गेट नंबर 1 से प्रवेश करते हैं तो मंदिर के पास ही आपको बड़ा गणेश जी का और हरसिद्धि माता का मंदिर मिलेगा, तो आप वो भी साथ में दर्शन कर सकते हैं। महाकाल मंदिर के अलावा काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और सांदीपनी आश्रम भी उज्जैन में प्रमुख धार्मिक स्थल है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी।
यदि आप उज्जैन नगरी दर्शन के लिए आ रहे हैं तो मिनिमम 2 दिन का समय लेकर आइए, तभी आप शांति से हर जगह घूम सकते हैं। हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से। दर्शन के बाद हम पहुंचते हैं भव्य महाकाल लोक, जहां भगवान शिव की लीलाओं को दर्शाती विशाल प्रतिमाएं स्थापित हैं। इसके बाद बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर और पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित रामघाट के दर्शन करते हैं। शाम को रामघाट की आरती और महाकाल लोक का रात्रिय दृश्य इस यात्रा को और भी दिव्य बना देता है। दूसरे दिन हम मॉर्निंग में निकल के काल भैरव मंदिर के दर्शन करते हैं। इसके बाद भर्तृहरि गुफाएं, गढ़ कालिका मंदिर और मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं, जिसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी माना जाता है। आप हो सके तो शाम का टाइम क्षिप्रा नदी और महाकाल लोक में लेजर शो देख सकते हैं। यदि आप आध्यात्मिक शांति, प्राचीन इतिहास, अद्भुत वास्तुकला और भारतीय संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं तो उज्जैन आपके लिए एक अवश्य घूमने योग्य स्थान है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।